हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। घर बैठे आप जीवन प्रमाण पत्र का काम कर सकते हैं, आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तेलुगु सुपरस्टार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कौन है यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने का बोनस, स्वैच्छिक होगी वेतन में भी कटौती। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के कदम से चीन को झटका लगने वाला है। कैसे यह झटका लगेगा यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ड्रग्स केस में क्या नया मोड़ आया है यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे दिवाली धनतेरस पर सरकार सस्ता सोना बेच रही है, या कैसे बेचेगी, क्या है पूरी स्कीम, यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी खबरों को बिल्कुल डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दिवाली का बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में त्योहार से पहले लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। रेलवे सब अर्बन ट्रेन चलाना शुरू करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में 696 सब अर्बन ट्रेनें चलाने की शुरुआत भी की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है वह क्या है। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर फिर से दिवाली सेल शुरू हुई है, जिसमें शानदार डिस्काउंट भी मिल रहा है। आपको मैं बता दूं, यह सेल 8 नवंबर से शुरू हुई है और यह 13 नवंबर तक चलेगी। और इस सेल के बारे में अगर और भी बातों को बताया जाए तो इस सेल के तहत एप्पल, गूगल पिक्सल, सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों के फोन भी शामिल हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें कई सारे बैंक अकाउंट्स जैसे कि SBI के ग्राहकों को तुरंत 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, HDFC के कार्ड पर भी शॉपिंग करने पर इतना ही डिस्काउंट मिलेगा। वहीं ICICI एक्सिस और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर ग्राहकों को डिस्काउंट व कैशबैक मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने UPI के जरिए पेमेंट करने के लिए पेटीएम के साथ करार भी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आप भी अगर बिग बास्केट का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। 2 करोड़ ग्राहकों का डाटा इसमें हैक हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको यूज करना बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह क्या आ रही है। तो दिवाली के हफ्ते में 53,000 रुपए तक सोना जा सकता है। आइए जानते हैं हमारे शहर में क्या भाव रहे। इस तरीके की इसकी पूरी खबर हम आपको बताएंगे। तो आपको मैं बता दूं, दिल्ली में सोना 51,509 में बिक रहा है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं और भी शहरों के बारे में। तो मुंबई में 51,570, अहमदाबाद में 51,611, कोलकाता में 51,766, पुणे में 51,569, चेन्नई में 51,590, लखनऊ में 51,511 में, वहीं भोपाल में 51,595 में, जयपुर में 51,646, चंडीगढ़ में 55,490 और पटना में 51,560 में। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के सस्ते सोने के बारे में। तो अगर आप दिवाली या धनतेरस के शुभ मौके पर सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्वेलरी के तौर पर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की इस खास योजना में निवेश कर सकते हैं। दरअसल आप अगर फिजिकली गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करते हैं। इसके कई फायदे हैं। फेस्टिव सीजन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत हुई है। वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की यह 8वीं सब्सक्रिप्शन सीरीज है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो 13 नवंबर तक मौका है, यानी आप 9 नवंबर से 13 नवंबर तक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल के घर से बैन दवाइयां मिली है। एक्टर की लिव इन पार्टनर से भी पूछताछ हो सकती है। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने रेड की थी। अब उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी ने अपने दफ्तर बुलाया है। एनसीबी ने 11 नवंबर को अर्जुन रामपाल को दफ्तर में हाजिर करने के लिए समन भी भेज दिया है। साथ ही अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रिएला को भी एनसीबी ने समन किया है। एनसीबी के टॉप अफसर के मुताबिक
रामपाल के घर से बैन मेडिसिन बरामद हुआ जो एनडीपीएस एक्ट में आता है। इसके चलते अब उनकी पार्टनर से भी पूछताछ होनी है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने केसीआर से मुलाकात की थी। आपको मैं बता दूं, तेलुगु सुपरस्टार और पॉलिटिशियन चिरंजीवी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाल ही में उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, अब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। चिरंजीवी ने यह सूचना खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। बीते दिनों पहले ही चिरंजीवी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान नागार्जुन भी मौजूद थे। सीएम ने एक्टर का भव्य स्वागत भी किया था। सुपरस्टार चिरंजीवी ने ट्वीट कर कहा, फिल्म आचार्य के सेट से पहले प्रोटोकॉल के तहत मैंने कोविड टेस्ट कराया, जिसमें दुर्भाग्य से मैं पॉजिटिव पाया गया हूं। मेरे अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। मैं सेल्फ क्वारंटाइन हूँ। जो भी पिछले 5 दिनों में मिले हैं उन सभी से अनुरोध है कि अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। जल्द ही आपको अपने ठीक होने की सूचना भी दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, पाकिस्तान की एयरलाइंस पर 188 देशों में बैन लग सकता है। क्या है वजह, हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी एयरलाइंस पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। इससे पहले लाइसेंस घोटाले के मद्देनजर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर बैन लगा चुके हैं। बता दें कि अगस्त में यह बात सामने आई थी कि पाकिस्तान के 262 पायलटों ने फर्जी कागजातों के जरिए लाइसेंस प्राप्त किया था, जिसके चलते इस पर चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन चेतावनी को नहीं माना गया। इसके बाद से यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र का काम हो जाएगा। जल्दी आप भी इसका फायदा उठा लीजिए। इससे आपकी पेंशन भी नहीं रुकेगी। रिटायर्ड लोगों की पेंशन पाने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती है। हालांकि अब ईपीएफओ सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा करने की भी सुविधा देता है, जिससे उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटना पड़ते। लेकिन ज्यादातर वरिष्ठ ग्राहक नागरिक टैक्स से भी नहीं होते हैं। कई बुजुर्गों को स्मार्टफोन भी ऑपरेट करना नहीं आता है। ऐसे में ऑनलाइन सर्टिफिकेट भरना और उसे जमा करना थोड़ा मुश्किल काम है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। ऐसे बुजुर्गों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक डोर स्टेप सर्विस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू की है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्गों के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर सर्टिफिकेट जमा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये डोर स्टेप सर्विस बेहद काम की साबित होती है। इस सर्विस के तहत आपके करीबी पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन आपके घर आता है। पोस्टमैन के पास आधार बेस्ड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। पोस्टमैन घर पर ही डीएलसी जनरेट करने की प्रक्रिया को पूरा करता है, जिसके लिए पेंशन आईडी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के साथ आधार रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट की डिटेल, आधार नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए। कोई पेंशनर अगर इस पेपरलेस आधार बेस्ड बायोमेट्रिक डीएलसी की सुविधा को लेना चाहता है तो उसे सिर्फ 70 रुपये खर्च करने होंगे, जिसमें सभी टैक्स भी शामिल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में सरकार के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। साथ ही साथ वेतन की कटौती भी उनकी स्वैच्छिक होगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत एक छोटे से देश को एक ऐसा सिस्टम दे रहा है जिससे चीन के होश उड़ जाएंगे। भारत के मित्र देश को इस वैज्ञानिक सिस्टम से यह पता चल पाएगा कि चीन उसके समुद्री इलाके के आसपास क्या कर रहा है। साथ ही साथ चीन के जहाज किस तरफ आ जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर भारत के बीच किस तरीके के यह समझौते हुए हैं जिससे यह फायदा होने वाले हैं। तो भारत अपने मित्र देश फिलीपींस को कोस्टल सर्विलांस राडार सिस्टम को देना चाहता है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिलीपींस के टेयोडोरो लॉक्सन जूनियर ने वर्चुअल मीटिंग करके बातचीत की। दोनों देशों के बीच 5 साल पहले से स्थायी कमीशन की बैठक भी हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वह क्या आ रही है, तो आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के विरोध में रैलियां निकालने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के सभी प्रमुख मीडिया संस्थान बाइडेन को पहले ही विजयी घोषित कर चुके हैं। हालांकि ट्रंप ने तर्क दिया है कि दौड़ अभी खत्म नहीं है और ये चुनाव धोखाधड़ी था। वो जल्द ही अपनी जीत के दावे को लेकर अदालत का रुख करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका लगा है। जमानत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। आपको मैं बता दूं, उन्हें हिरासत में लिया गया है तो एक सुसाइड केस में, जो कि 2019 की केस थी, उसी के चलते अर्नब गोस्वामी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी दिवाली पर पटाखा जलाने पर बैन लग चुका है, लेकिन कुछ छूट भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यूपी को योगी सरकार ने एनजीटी के निर्देशों के मद्देनजर एनसीआर के अलावा आगरा, कानपुर व लखनऊ समेत कई जिलों में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है और इस समस्या के समाधान के लिए ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ कई राज्यों में और भी पहले पटाखों पर बैन लग चुका है। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर आपको 1 लाख जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, रिलायंस जियो का सबसे सस्ता 75 रुपए का प्लान आ चुका है। 28 दिन की वैलिडिटी के साथ कई फायदे
वाले भी मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, जियो फोन के प्लान में 3 GB डेटा के साथ जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर कर रहा है। वहीं अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 500 मिनट मिल रहे हैं। जियो के 125 रुपए वाले प्रीपेड प्लान पर 14 GB डेटा मिलता है। 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान में जियो नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए मुफ्त अनलिमिटेड मिनट मिल रहे हैं। साथ ही अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 500 मिनट मिलते हैं, 300 SMS और जियो ऐप का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।